अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कोहली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बाबर T20 वर्ल्ड कप। से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। देखना शुरू कर चुके हैं आप वर्ल्ड कप स्पेशल रणतंत्र दिवाली के अगले दिन वाली वीडियो में आपका स्वागत है। कल तो ऐसे मुकाबले थे जहां पर दो एसोसिएट टाइप की टीम खेल रही थी। उसमें भी पहले मैच में नीदरलैंड ने एक टाइम पर बांग्लादेश की हालत टाइट कर दी थी। बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस अपनी टीम को टाइगर बोलते हैं, लेकिन जब टीम खेलने आती है भीगी बिल्ली बन जाती है। बड़ी मुश्किल से नीदरलैंड से मैच जीत पाए। T20 वर्ल्ड कप के मेन रोड में बांग्लादेश की पहली जीत है। दूसरे वाले मैच में तो बेचारे साउथ अफ्रीका वालों के साथ गजब बेइज्जती हो गई भाई। आईसीसी टूर्नामेंट हो और वहां साउथ अफ्रीका की टीम हो और उसी जगह पर बारिश आ जाए तो समझ लो कटना साउथ अफ्रीका वालों का ही है, सामने वाली टीम का नहीं कट सकता। इस मैच पर पूरी बातचीत हमने कल शाम में अपनी वीडियो में करी हुई है, उस पर भी एक नजर मार लेना और एक नजर डिस्क्रिप्शन में भी मार लेना, क्योंकि वहां आपको मिलेगी My11 सर्कल ऐप का लिंक। एक सिर्फ ऐप नहीं है, महिंद्रा थार की चाबी है, चाबी। वर्ल्ड कप के हर मैच में My11 सर्कल ऐप वाले दे रहे हैं महिंद्रा थार। हमारी पूरी कोशिश है कि आप जीत जाओ। कैसे जीतोगे वीडियो एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल वीडियो पर वापस आते हैं और परसों हुए मैच की बात करते हैं। इंडिया पाकिस्तान का वो मुकाबला, भैया मेरा मन ही नहीं भर पा रहा उस मैच से। इतना बढ़िया मैच था कि लोग वीकेंड के बाद आज ऑफिस जाने का भी दुख नहीं हो रहा लोगों को। 2.5 लीटर खून बढ़ा दिया कोहली भाई ने, 2.5 लीटर। कल हमने अपनी सुबह वाली वीडियो में इस मैच के टॉकिंग पॉइंट्स आपको बताए थे, सोचा थोड़े और बता देते क्योंकि कुछ मिस हो गए थे। ये वीडियो देखना शान से। पसंद आए तो कौन सा पॉइंट आपको ज्यादा अच्छा लगा ये बताना कमेंट करके, और ये वीडियो भी और लोगों तक पहुंचाना, चैनल भी सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में पहला टॉकिंग पॉइंट है रविचंद्रन अश्विन। जब परसों मुझे पता चला कि अश्विन प्लेइंग 11 में शामिल हैं, तो मुझे लगा कहीं ये कोई गलत डिसीजन तो नहीं है। मुझे लगा कि पाकिस्तानी लाइनअप में ज्यादा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तो है नहीं, ऐसे में चहल को मौका दिया जा सकता था। हो सकता है गेंदबाजी में ये फैसला सही होता, लेकिन आप जरा सोच कर देखिए, जब एक गेंद में 2 रन चाहिए थे और कोहली नॉन स्ट्राइक एंड पर थे, उस वक्त अश्विन न होते तो भारत के किसी और बचे बल्लेबाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बचे ही भुवनेश्वर कुमार, शमी और अर्शदीप सिंह टाइप के बल्लेबाज थे। अश्विन की बल्लेबाजी क्षमता हम सब देख चुके हैं। टेस्ट में उनके नाम शतक है। इस साल आईपीएल में राजस्थान की टीम ने उनको ऊपर खिलाया था और उन्होंने लंबे लंबे छक्के भी लगाए। ऐसे में अश्विन को खिलाना टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। ऊपर से अश्विन मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग माइंड में से एक है। जब एक गेंद पर 2 चाहिए थे और नवाज ने गेंद डाली, अश्विन चालाकी से साइड हो गए और गेंद को वाइड जाने दिया। अच्छे अच्छे बल्लेबाज ऐसे टाइम पर पैनिक कर जाते हैं। कायदे से देखिए तो जिस गेंद पर कार्तिक आउट हुए थे, अगर उस पर कार्तिक भी अश्विन जैसा दिमाग लगा लेते तो वो गेंद भी वाइड बॉल हो जाती। लेकिन अश्विन ने पहले बॉल वाइड कराई और उसके बाद बिना प्रेशर लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शॉट खेलकर इंडिया को जीत दिला दी। तालियां अश्विन अन्ना के लिए बजती रहनी चाहिए। ऐसी ही जीत मैं आपको भी दिलाना चाहता हूं। इसलिए पहले मैच में जो मैंने आपके लिए टीम बनाई थी, उसमें कॉनवे को कैप्टन बनाया था, सबसे ज्यादा पॉइंट देकर गए। पाकिस्तान वाले मैच में मैंने पांड्या को कैप्टन बनाया था, पांड्या भाई भी करके आया, सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेकर आए। और फिर कल वाले मैच में भी मैंने डिकॉक को कैप्टन बनाया था और भाई अकेले दम पर साउथ अफ्रीका और आपको महिंद्रा थार जिताने ही वाला था, लेकिन बारिश आ गई। मगर आप फिक्र मत करो, अगर बारिश आ जाती है और मैच पूरा नहीं हो पाता तो My11 सर्कल ऐप वाले आपकी पूरी मैच फीस वापस कर देंगे। इसलिए कह रहा हूं, बिंदास होकर टीम बनाओ और थार जीत कर जाओ। ऊपर से 1500 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो और आज होने वाले मैच की सैंपल टीम चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। फिलहाल टॉकिंग पॉइंट नंबर 2, बात कर लेते हैं बाबर आजम की कप्तानी। जैसा कि पिछले साल मैच हारने के बाद कोहली के साथ हुआ था कि लोगों ने बिना सोचे समझे अपना ज्ञान पेलना चालू कर दिया था, वैसे इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। और कई लोग मैच में हार की वजह बाबर आजम की खराब कप्तानी को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाज को आखिरी ओवर देना ही नहीं चाहिए था। इस मामले में मैं बाबर आजम के बिल्कुल साथ हूं। हाँ, इस टीम से सिलेक्शन मिस्टेक हुई है, क्योंकि मेलबर्न की तेज पिच पर वो 2 स्पिनर लेकर खेले, लेकिन नवाज को आखिरी ओवर तक रोक कर रखने के डिसीजन में मैं पूरी तरह उनके साथ हूं। मान लीजिए बाबर नवाज को 17वां, 18वां या 19वां ओवर दे देते तो भाई साहब मैच वहीं खत्म हो जाना था। कोहली और हार्दिक पांड्या यही सोचकर बैठे थे कि नवाज कब आएंगे। उस सिचुएशन में ये दोनों नवाज को 30 रन भी पेल सकते थे। फिर शाहीन, नसीम या रऊफ का 1 ओवर बचा रह जाता, क्या उसका अचार डालते? नवाज को रोक कर रखने की वजह से ही मैच आखिरी ओवर तक जाकर एक्साइटिंग हो पाया। इसलिए पाकिस्तान से जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि फालतू की बातों पर अपने प्लेयर्स को ट्रोल मत करो। और एक बात और सुन लो, उस ओवर की वो गेंद नो बॉल ही थी, क्या समझे?
टॉकिंग पॉइंट नंबर 3, भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर ने 19वां ओवर नहीं डाला तो हमने उनको ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वेबसाइट के टर्म्स एंड कंडीशंस हो। पांड्या की तारीफ हो गई, अर्शदीप की तारीफ हो गई, कोहली की तो हो ही गई, लेकिन भाई साहब भुवनेश्वर कुमार पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर पावर प्ले में डाले और फिर एक आखिरी डाला। इसके बावजूद जरा इकोनॉमी रेट पर नजर डालिए उनके 5.5 का। दोनों देशों के 11 गेंदबाज मिला लीजिए तो भी किसी का इतना बढ़िया इकोनॉमी रेट नहीं मिलेगा आपको। ऊपर से पहले ही ओवर में उन्होंने रिजवान से जो डांस कराया है, मोमेंटम इंडिया के पास वहीं आ गया था। जब जरूरत थी तब आपने ट्रोल किया, लेकिन अब भुवनेश्वर भैया को इग्नोर मत करिए, उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, इसलिए तारीफ करिए उनकी। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है और अपना नाम भी जरूर लिखना और हमारी भी तारीफ कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज रोज चौकस टीम बना रहे हैं ताकि आप महिंद्रा थार जीतने के करीब पहुंच जाएं। इसलिए फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करिएगा। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं आज होने वाले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका मैच की मेरी माई 11 सर्कल ऐप वाली टीम, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाह, एकदम केबीसी के अमिताभ बच्चन जैसी फील आ गई। तो आज के मैच में होने वाली है ये मेरी टीम। स्क्रीनशॉट लेके तसल्ली से ये टीम बना लेना, कोई दिक्कत आए तो इंस्टाग्राम पे डीएम करके मेरे को पूछ सकते हो। लेकिन उससे पहले माई 11 सर्कल ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। और याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, बाबर वाला पॉइंट आपको सही लगा क्या, उस पर भी जरूर लिखना। बाकी अश्विन, अन्ना और भुवी भैया के लिए भी लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मिलते हैं आपको आज शाम और एक जबरदस्त रणतंत्र के वीडियो के साथ इसी चैनल पर मैच खत्म होने के ठीक बाद। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। जी जनाब, आप कुछ कह रही थी वीडियो बनाने की वजह। अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगी ये जो आरजे रौनक है, ये मुझे वो लग रहे हैं, रेडियो जॉकी लग रहे हैं। बोलने के स्टाइल से मुझे ऐसा लग रहा है। और मैंने 2-3 वीडियोस में फील किया है, इनका एक स्टाइल बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट है। मज़ाहिया जुमले और जो बीच में छोटे छोटे से क्लिप्स भी लगा देते हैं, तो वीडियो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत इंटरटेनिंग रहती है इनकी हर वीडियो। अच्छा लगता है, मज़ा आता है देखने में। दूसरी बात ये वीडियो बनाने की वजह मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन ये अपनी वीडियो में शायद उनका नाम नहीं ले पाए थे। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं मैंने गलत कर दिया, मुझे उनका नाम भी लेना चाहिए, तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए था, उन्हें भी सराहना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तभी इन्होंने एक और वीडियो बनाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के नाम से, कि जी जो चीज़ें रह गई थी, जो पॉइंट्स मैं नहीं बता पाया था, जिनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं हुई थी, तो उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। अच्छा, इसी हवाले से, बाबर के हवाले से ही मैंने एक वीडियो देखी, आई थिंक कल की है, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो, जिसके अंदर हमारी पूरी क्रिकेट टीम है, जितने भी लड़के हैं जिन्होंने खेला था, वो सारे प्लेयर्स थे, और वो आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से मैच चला गया। वो कह रहा तुम्हारी वजह से मैच चला गया, वो कह रहा नहीं तुम्हारी वजह से गया, तुमने यहाँ पे लाइकनेस दिखाई, वो कह रहा नहीं तुम ठीक से नहीं खेल पाए, तुम इतने फॉर्म में नहीं दिखे। वो तो बाकायदा बाबर चिल्लाए, ये खड़े थे और बाकी सारे बैठे हुए थे, ये चिल्लाए और इनका अगर हम जीतेंगे तो वो हम सब जीते, और अगर हम हारेंगे तो वो हम सब हारे हैं। कोई किसी को पॉइंट आउट नहीं करेगा, कोई किसी पे फिंगर नहीं उठाएगा कि तुम्हारी वजह से मैच गया, तुम्हारी वजह से मैच गया, हम सबकी गलती, हम सबकी वजह से गया, और अगर हम जीते हैं तो हम सबकी वजह से हम जीते हैं। तो वो इस वजह से भी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टूट पड़ रही थी, सबसे ज़्यादा इनके अंदर ही वो मसला आ रहा है ना खेलने वाला। देखिए सबसे ज़्यादा आज ही कैप्टन पे ही चले जाते हैं। आज कैप्टन क्यों हुई है? सिर्फ अपनी खेल की वजह से। वही देखो सबसे बड़ा खिलाड़ी ये है अगर देखा जाए तो, और वही समझो अगर हर मर्तबा मुसलसल ना दे तो समझो उन खिलाड़ियों पे बोझ चला जाता है। सबसे पहले एक खिलाड़ी की आउट होना, सिर्फ वो आउट नहीं होता, वो पूरी टीम का मोराल टूट जाता है। मतलब एक पूरी टीम का जो जज्बा है वो, अरे बाबर क्या, अरे ये आउट हो गया, तो वो हमारे यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा है। दूसरे कंट्रीज़ में मैंने देखा है मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग है। देखिए ये पता क्या होता है, अच्छा एक दूसरे पे बल्ली डालना, ये चीज़ मैंने बहुत देखा है। देखो आपके पास एक पिस्टल है, उसके अंदर 5 गोलियाँ, पहली मारी आपने नहीं लगी, दूसरी मारी नहीं लगी, एक गोली लगेगी आप जीत जाओगे। गोली लगने का उसको उस मायनों में ले लो खिलाड़ी कौन सा चल पड़ा, कोई एक खिलाड़ी भी चल पड़ा या टिक गया बराबर है। बाबर और रिजवान कोई भी ना चले, अगर एक खिलाड़ी दरमियान वाला भी चल पड़ा तो आप मैच जीत सकते हो। ऐसा ही है। तो हम दो लॉजिक, दो सोच के तरीके हैं। एक सोच का तरीका ये है कि हम में से कोई भी चल पड़ा हम जीत जाएंगे। हमारा माइंड क्या चलता है, हमारी 3 गोलियां ज़ाया हो गई,
अब तो सिर्फ 2 बची हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब तो हम गए, अब तो कुछ नहीं। हमारी उम्मीदें टूट देखो वो ये नहीं सोच रहे कि एक भी अगर चल पड़ता है ना तो चल पड़ता है, ठीक है ना। जैसे आप विराट टिक गए तो टिक गए। आप अपने आप को सबसे बेहतरीन, सबसे पहला तस्वुर करके जाओ ना। आप अपने आप को मेंटली तौर पर कमज़ोर करके क्यों जा रहे हो? जैसे ये होता है, लेकिन आपको उस सोच को झटकना है। 4 खिलाड़ी आउट हैं यार, क्या होगा? अच्छा, मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, बड़ी टीमें देखी मैंने, वो भले 10 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन वो 6, 7वें नंबर वाले खिलाड़ी भी अपने आप में ना, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि उन खिलाड़ियों को और ज़्यादा अच्छे से खेल सकते हैं। क्यों? जब वो नहीं चले तो आप पे तो जिम्मेदारी कम बनती थी। जब उन्होंने इस माहौल में नहीं खेल पाए तो आप थोड़ा सा भी खेल पाओगे, आप कामयाब हो। लेकिन एक बात बताऊँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो टीम का सरबराह है अब वही चला जाए और वही जीरो पे चला जाए, हाँ, तो आपके जो बाकी खिलाड़ी होते हैं उनको तो ऐसा लगता है यार हमें तो फिर भी इतना अच्छा नहीं आता, हम क्या टिकेंगे। उनको पहले से एक नई वाली फीलिंग आ जाती है, लेकिन ये नहीं लानी है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर ये सोचें कि अगर हमने थोड़ा सा भी अच्छा खेल लिया तो उनसे तो बेहतर हो गया, तो हमें टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है, इंडिया की बात करूँ या ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात करूँ, बाहर की जितनी भी टीम्स हैं या इंडिया को भी ले लेते हैं, प्रेशराइज जल्दी नहीं होते। आप ये लोग आप उनको देखिएगा, ये इरिटेशन का शिकार नहीं होते, चिड़चिड़ाहट नहीं दिखाते हैं, आखिरी लम्हे तक लड़ते हैं। और मुझे इनकी कामयाबी बात कभी नहीं भूलेगी, इस अभी क्रिकेट की ही गुज़िश्ता दिनों हमने एक वीडियो देखी जिसके अंदर रौनक की थी, जिसके अंदर ये कह रहे थे कि अगर विराट टिक गए तो मैच अपना है। मतलब इनको इतनी अश्योरिटी है अपने आप को लेकर, यही तो बड़ी बात है ना यार। अभी पोस्ट किसी ने पढ़ी थी, पता नहीं आपने पढ़ी थी या इन्होंने पढ़ी थी, कि विराट हम पाकिस्तानियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। किसने पढ़ी थी अभी? हाँ, अभी आवाज़ आई थी मुझे। हाँ, ये है, और हमारी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। आपने पढ़ी थी? हाँ, वो बेचारे रो रहे ना सारे। अच्छा, हाँ, एक हमारी बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं उष्णा शाह, तो बाकायदा उन्होंने तो अपना स्टोरी लगाई है विराट के हवाले से। उन्होंने कहा आई हेट यू विराट, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत बेहतरीन इंसान हो। मतलब हम पाकिस्तानी होने के नाते, क्योंकि आप हमें इतना धोते हो, कभी कभी जब टिक जाते हो तो बस फॉर्म में होते हो तो। अच्छा, वो नमाज के जो ओवर हैं वो लास्ट में गए, उससे आप क्या कहेंगी कि क्या वो सही फैसला? सही है मेरे हिसाब से, सही है तब, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर वो पहले निपटा देते, वो 30 रन ही बना लेते पूरे, तो वो कह रहे थे। लेकिन देखिए, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ब्लेम मैं एक बात और बोलूँ कि चले एक दफ़ा आप फॉर्म में नहीं आ पाए, एक दफ़ा आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, 2 बार आप नहीं दे पाए, 3 बार आप नहीं दे पाए। अभी कल ही की बात है, मैंने एक और वीडियो देखी विराट की। विराट कहने लगे कि जब बाबर आए थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में तो बहुत ज़्यादा इनका बोलबाला हो रहा था, तो मैं ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी का शिकार हो गया कि यार बहुत सुन रहा हूँ कोई यंग प्लेयर आया, कोई यंग प्लेयर आया। तो मैंने बोला यार मैं भी तो यंग ही हूँ, तो कौन यंग प्लेयर आ गया? बाकायदा वो बातचीत कर रहे थे बड़े अच्छे माहौल में, तो मैं बहुत ज़्यादा एक तजस्सुस हो गया मेरे अंदर। तो फिर जब मैंने उनकी बैटिंग करते हुए उनको देखा तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा बस सही है, अब मैं पीछे गया। तब बाकायदा उन्होंने अपने मुँह से बोली ये बात। तो मैं ये सोचती हूँ कि लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों का ये बिहेवियर, सच बोलना, ये जो फील करना, टैलेंट को मानना। ये नहीं करते कि हमें बाकी पानी कम है, हमारे अंदर है ये आदत, लेकिन वो बाकायदा सराहते हैं इस चीज़ को। बाकायदा बाबरी की बात करे थे, आप यकीन करें कोई उनके दिल में एक ऐसा नहीं लग रहा था कि ग्रजेस हैं, कोई उनके दिल में इन्फीरियरिटी नहीं दिख रही थी, कमतर समझ के बात नहीं कर रहे थे, बड़े अच्छे से मुस्कुरा के बातचीत हो रही थी। टैलेंट, और टैलेंट के साथ साथ किस वक्त, किस सिचुएशन में किस तरह सोचना, ये अगर हमारी टीम, और ये कौन होता है पता है? इसके लिए प्रॉपर एक शख्स होगा, एक कोच होगा, एक मेंटली तौर पर इनको स्ट्रांग रखने वाला एक अलग साइकेट्रिस्ट होगा। लेकिन ये चीज़ अगर कैप्टन के अंदर कुदरती हुई प्लस पॉइंट, तो वो टीम जो इनके अंदर थी, धोनी के अंदर, कि इंसान को मेंटली तौर पर स्ट्रांग रखना, टीम को जोड़े रखना, और वक्त एंड तक हार ना मानना। देखो, धोनी दुनिया का सबसे अच्छा, हाँ, एक वीडियो मैंने देखी कि सबसे अच्छा कैप्टन ज़रूरी नहीं है सबसे अच्छा खिलाड़ी कैप्टन बन जाए। बात बड़ी गहरी है कि दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी, दुनिया का सबसे अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता। वजह कम्युनिकेशन। अगर धोनी के अंदर, अच्छा, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन कैप्टन नहीं थे। क्यों? उनकी कम्युनिकेशन में नहीं थी, वो अपनी बात तो दूसरों तक सही रख नहीं पाते थे। तो ये धोनी के अंदर थी,
या इनके, सलाहियत ठीक है ना। विराट तो में है। ये चीज़ अगर पाकिस्तान के कैप्टन के अंदर हुई कि अच्छा खिलाड़ी होने के साथ साथ टीम को जोड़ना, टीम को जोड़ के टीम को एंड तक लेके चलना कि यार एंड तक कैसे खेलना है, ये चीज़ जिताती है सारी टीम। एक और इसकी मिसाल इस तरह ले लेते हैं, दुनिया के सारे अच्छे बॉलर ले लेते हैं, दुनिया के सारे अच्छे बैट्समैन ले लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं, उससे बड़ी टीम कोई होगी वो भी हार सकती है अगर उनका कैप्टन उनको लेके चलने वाला ना हुआ सही तरीके से। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देखें आगे क्या होता है वर्ल्ड कप का T20 का। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।